टेक माई वर्ड फॉर इट, कभी भी किसी से यह मत बोलना कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यह बेवकूफ लोगों की निशानी है। नेवर गिव दिस पावर टू एनीबडी। की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! Mind is nothing but a software which is operating through this hardware. समझे? सॉफ्टवेयर को भी बदला जा सकता है, हार्डवेयर को भी बदला जा सकता है। ये दोनों ही चीजें टेम्पररी है, बट आई एम द वन एक्टिंग थ्रू दिस एंड आई एम इमॉर्टल। मुझे मारने का कोई तरीका नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट को बचाने का कोई तरीका नहीं है। इस तरह से जब आप जीते हो, you are absolutely fearless. Now there is no fear of any kind. कुछ लोग थोड़ा बहुत पैसों के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। किसके साथ? अपने माँ बाप के साथ। कौन है माँ बाप? आपकी जड़ें हैं। और सोचो, आपको एक मजेदार बात बता देता हूं कि जो बंदा, अगर आपको पहचानना हो ना कि वो बंदा कैसा है, कि उस बंदे के साथ उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस बंदे को ये देखो कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करता है। उसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया? माँ बाप का सगा नहीं हुआ, अपने भाई बहन का सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? उस पर क्या भरोसा करोगे? वक्त आने पे वो आपको भी काटेगा। जिसने अपनी जड़ें काट दी, उसके लिए और दूसरा पेड़ कहां मैटर करता है? आप तो दूसरे हो ना। जिसने अपने को नहीं छोड़ा वो आपको क्या छोड़ेगा? तो इसको हमें बड़ी जल्दी तैयार बैठे पड़े हैं अपना जजमेंट पास करने के लिए। कहीं भी जरा सा कुछ हो जाता है, बड़ी जल्दी जजमेंट पास नहीं करते हो। इसने बहुत गलत किया, आपको पता भी है उसने क्या किया है, क्यों किया है, आपको पता भी है उसने किया भी है या नहीं किया है। नहीं, बस जजमेंट हमारा तैयार है। ऐसे ही जैसे हम दुनिया को जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही अपने घर में और लोगों को जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही खुद को जज कर रहे होते हैं। करते हैं? नहीं करते। तो यस और नो क्या है? जजमेंट है। तो जजमेंट को जल्दी पास मत करो, आराम से करो। और इतना भी आराम से मत करो जैसे इंडिया में कोर्ट में होता है कि 20 साल लग रहे हैं एक जजमेंट को पास करने में। 20 साल नहीं लगने चाहिए ना, 20 सेकंड लगने चाहिए। बीच का टाइम कहीं पे ठीक है, थोड़ा सा 2-4 दिन, 5 दिन, 20 दिन। बहुत बड़ा डिसीजन है तो 2 महीने। तो भी मैंने अभी कहा, अगर उसको एक लाइन के अंदर सम अप करना हो तो वो ये है कि पावरफुल बनो लाइफ में, बिकॉज जिंदगी का एक सीधा सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है या दूसरों के साथ में गलत करना है, इसलिए ताकि ये दुनिया आपको दबा ना सके। दिया था कि जहां पर आपके जो फादर मदर हैं उन्होंने सिर्फ जॉब करी है और बिजनेस के नाम से ही डरते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव तो ये हो सकता है, सेफ एंड सिक्योर, ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, कि ठीक है मैं भी जॉब ही कर लेता हूं, वो भी खुश, मैं भी खुश, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये भी हो सकता है कि आपके अंदर से बहुत स्ट्रांगली आ रहा हो कि नहीं मुझे करना है। तो अब आपको मेंटली ये प्रिपेयर्ड रहना है कि ये कोई हलवा नहीं है। जैसे ही मैं बिजनेस करने के बारे में सोचूंगा, मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं उस बंदे के कंपैरिजन में जो बिजनेस बैकग्राउंड से है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बाद में जब मैं सक्सेस को अचीव करूंगा, तो सिर्फ वो सक्सेस मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं होगी, मेरे जैसे और भी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, व्हाटएवर मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक सबके लिए रास्ता खुल जाएगा। इस पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। जो दुनिया में लाखों लोग ये सोचते हैं और यहीं पर सोच करके रुक जाते हैं कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो आप ये नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा।
जो भी लोग लाइफ में एक लेवल पर हैं, यानी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल विराट कोहली, फिटनेस की डेफिनेशन चेंज कर दी है उन्होंने। उससे पहले ये फिटनेस का लेवल देखा था क्रिकेट में, इंडिया में किसी और का मतलब ही नहीं है। फिटनेस के एक अलग लेवल पे वो पहुंच, क्या अपने आप फिट हो जाती है क्या बॉडी? कैसे होती है फिट? कितना पेन सहना पड़ता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ऐसे एक्सीलेंस को अचीव किया जाता है। ये आपको बेसिक साइकी बता रहा हूं उन लोगों की जो लाइफ में एक्चुअल में कोई डंका बड़ा कर जाते हैं, और वो जिनको बेवकूफ बनाया जाता है। ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते, नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा